जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, जिसमें हमने टाइप जो 12 है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम नया टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइप नंबर है हमारा 13। आज हमारा जो नया टाइप है टाइप नंबर 13। इससे पहले हम परसेंटेज में 12 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं और जो प्रश्न हमने क्लास में किए हैं परसेंटेज के, उनकी कंप्लीट पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज पर अपलोड कर दी है। तो आप ओजे क्लासेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने 12 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा टाइप नंबर चल रहा है 13वां। इसको समझने से पहले आप एक छोटी सी चीज़ समझिए। देखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि दो स्टूडेंट हैं, ये पहला स्टूडेंट है और ये दूसरा स्टूडेंट है। अगर ये विद्यार्थी क्या करता है, किसी परीक्षा में इसको 30% अंक मिलते हैं और इसको 40% अंक मिलते हैं। दो स्टूडेंट हैं, एक परीक्षा में इसको 30% अंक मिले हैं और इसको 40% अंक मिले हैं। और जो परीक्षा का मिनिमम पास मार्किंग है वो क्या है प्यारे साथियों, 33% हम मान लेते हैं कि जो स्टूडेंट क्या करेगा, परीक्षा में 33% अंक लाएगा वो पास हो जाएगा। हमने परीक्षा का न्यूनतम परसेंटेज जो पास मार्किंग है वो कितनी मानी है, 33%। अब एक विद्यार्थी है, इसको कितने अंक प्राप्त हुए, 30%, और जो दूसरा विद्यार्थी है इसको कितने अंक प्राप्त हुए, 40%। अगर मैं इसको 3 अंक और दे दूं तो ये कितना हो जाएगा, पास हो जाएगा। और इसके मैं 7 अंक अगर कम कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। इनके नंबर कैसे हो जाएंगे, इक्वल। ये जब हमारी परीक्षा हम कितने नंबर की मानते हैं, 100 नंबर की परीक्षा है, 33% मिनिमम पास मार्किंग है कि जिसके 33% आएंगे वही पास होगा। तो यह क्या करता है, 30% अंक प्राप्त करता है। और कितने अंकों से क्या हो जाता है साथियों, 3 अंक इसके क्या हो रहे हैं, कम। और दूसरा विद्यार्थी है जो क्या करता है, 40 अंक परसेंट अंक प्राप्त करता है। तो मिनिमम पास मार्किंग से कितने अंक ज़्यादा प्राप्त करता है, 7 अंक। और यह मिनिमम पास मार्किंग से कितने कम अंक प्राप्त करता है, 3। यानी कि जो विद्यार्थी परीक्षा में अगर 3 अंक कम प्राप्त करता है, जैसे हमसे कहा जाए कि विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 3 अंकों से क्या हो जाता है, फेल, तो हम उसको क्या करेंगे कि 30% अंक प्राप्त करता है, अगर इसको हमें पास करवाना है तो 3 अंक ऐड कर देंगे। अब यह विद्यार्थी क्या हो जाएगा, पास। अब जैसे लैंग्वेज हमसे कहा जाए कि विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 7 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। अगर मैं 7 अंक अधिक प्राप्त किए, इसने क्या किए, अधिक अंक किए हैं, तो उनको हम घटा देंगे। अब इन दोनों विद्यार्थियों के जो अंक आएंगे वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल इक्वल हो जाएंगे कि इनको सेम सेम अंक मिले हैं। देखिए, अब हम जैसे ही 30 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10% बराबर, ये 7 इधर आएगा, ये हो जाएगा 7 और 3, यानी कि जो 1% की वैल्यू है वो कितनी है प्यारे साथियों, 1। तो इसी प्रकार मैं कहूँ 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। यानी कि परीक्षा का जो कुल अंक है वो कितने हैं, 100। मिनिमम पास मार्किंग कितना परसेंट, 33%। अगर विद्यार्थी के अंक कम हैं, 33% प्राप्त करता है, कितने अंक कम पड़ रहे हैं, कम अंकों को हम ऐड करेंगे। और कहे कि 7 अंक अधिक प्राप्त करता है या 7 अधिक अंकों से उत्तीर्ण होता है, तो उन अंकों को हम घटा देते हैं। अब इन दोनों के अंक हम कैसे कर लेंगे, इक्वल। अब इसी बात को आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आप अच्छी तरह इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब इस टाइप का हम पहला प्रश्न करते हैं। टाइप नंबर है हमारा 13वां। इससे पहले जो टाइप नंबर 12 हमने किए थे उसमें हमने 76 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा आज का प्रश्न है 77 नंबर। देखिए, इसको आप और अच्छी तरह समझ पाएंगे। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 41% अंक प्राप्त करता है, 41% अंक प्राप्त करता है तथा 17 अंकों से 17 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है।
तथा दूसरा विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक कितना है। ये हमारे पास प्रश्न है। जो बात मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाई थी वो अब लैंग्वेज यानी कि प्रश्न के रूप में हमसे कैसे पूछी जाती है कि एक परीक्षा है जिसमें एक विद्यार्थी 41% अंक प्राप्त करता है और 17 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, दूसरा विद्यार्थी है जो 30% अंक प्राप्त करता है और 16 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक कितना है, परीक्षा कितने नंबर की है टोटल, यह हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है। अब इसका सॉल्यूशन करना बहुत आसान होता है, बिल्कुल इजी है। अगर एग्जाम में हमसे प्रश्न पूछा जाता है तो हम इसको विदिन 30 सेकंड कर सकते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। ये जो प्रश्न है ये हमसे CHSL का प्रश्न है, ये SSC द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार करेंगे, जो मैंने आपको मेथड बताया था। देखिए एक विद्यार्थी है जो कितने अंक प्राप्त करता है, 41%। कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं इसने, 41%। दूसरे विद्यार्थी है उसने कितना परसेंट अंक प्राप्त किए, 30%, और दूसरे ने प्राप्त किए हैं 41% अंक। इस प्रकार आप इसको समझें, एक विद्यार्थी है जो 30% अंक प्राप्त कर रहा है और दूसरा विद्यार्थी है जो 41% अंक प्राप्त कर रहा है। अब जो 30% अंक प्राप्त कर रहा है वो 16 अंकों से क्या हो गया है प्यारे साथियों, अनुत्तीर्ण, यानी कि 16 अंकों से क्या हो गया है, फेल। अगर इसको 30% अंकों के साथ कितने अंक और मिल जाएं, 16 अंक, तो ये विद्यार्थी क्या हो जाएगा, पास। यानी कि ये 16 अंकों से क्या हो गया है, अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण मतलब ये है 16 अंकों से फेल हो गया है। अगर इसको हम 16 अंक दे देते तो ये क्या हो जाता, पास। अब अगर दूसरा विद्यार्थी है जो कितने अंकों से पास हुआ है, 41% अंक प्राप्त करता है और 17 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि जो मिनिमम पास मार्किंग है उससे इसके 17 नंबर ज़्यादा हैं, तो इसके 17 नंबर अगर हम कम कर दें तो ये दोनों पास ही होंगे। इसके 16 नंबर कम पड़ रहे थे और इसके पास 17 नंबर ज़्यादा थे, ठीक है। यानी कि इसको हमने 16 अंक दे दिए और इसके हमने 17 अंक कम कर दिए। अब ये दोनों विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, केवल पास ही होंगे। इसने 30% अंक प्राप्त किए और 16 अंकों से फेल, तो इसको हमने 16 अंक दे दिए, ऐड कर दिए। इसने 41% अंक प्राप्त किए और 17 अंकों से उत्तीर्ण, यानी कि 17 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो इसके 17 अंक हम घटा देंगे। अब देखिए परसेंटेज एक साइड करते हैं, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, यानी कि 41 में से 30 जाएगा, 41 में से 30 जाएगा, 11% की जो वैल्यू आएगी, 16 और 17 होता है प्यारे साथियों 33। कितना होगा, ये होगा 33, ठीक है, ये होगा 33। और 1% की जो वैल्यू आएगी प्यारे साथियों वो आएगी हमारी 3। अब हमारी जो 100% की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 300। यानी कि जो परीक्षा है टोटल कितने अंकों की है, 300 अंकों की है। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है। हमें कुछ नहीं करना, जो विद्यार्थियों का परसेंटेज दिया जाता है, जो अनुत्तीर्ण होता है, फेल होता है, उसके नंबर हमें उस परसेंटेज में ऐड करने हैं, और जो परसेंटेज अंक प्राप्त करने के बाद जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होता है या अधिक अंक प्राप्त करता है उसके अंक हमें घटाने हैं। बस ये चीज़ इसमें समझने लायक थी। बाकी छोटा सा प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको विदिन 30 सेकेंड में आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, ये था 77 नंबर प्रश्न। अब अगला प्रश्न है 78, वो भी इसी पैटर्न पर है, उसको देखिए किस प्रकार हम करते हैं। ये था 77। अब अगला प्रश्न है हमारा 78 नंबर।
ये जो हम प्रश्न आपको करा रहे हैं इनकी कंप्लीट सीट हमने हमारे टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज पर अपलोड कर दी है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी एक विद्यार्थी 29% अंक प्राप्त करता है तथा 29% अंक प्राप्त करता है तथा 20 अंकों से फेल हो जाता है। 20 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 39% अंक प्राप्त करता है, और 20 अंकों से पास हो जाता है। तो बताओ न्यूनतम उत्तीर्णांक व उत्तीर्णांक प्रतिशत। ये हमें बताना है कि एक परीक्षा है जिसमें एक विद्यार्थी 29% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी है जो 39% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से पास हो जाता है। तो हमें बताना है कि उस परीक्षा में मिनिमम पास मार्किंग के जो नंबर हैं वो कितने हैं और उन नंबरों का परसेंटेज कितना है, कि परीक्षा में मिनिमम पास मार्किंग की पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए और जो नंबर हैं वो कुल अंकों का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो इस टाइप में से हमसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये प्रश्न है, इसमें से आपसे 3 प्रश्न पूछ सकता है। कुल अंक बताओ परीक्षा कितने हैं, पूर्णांक कितने हैं, कुल पूर्णांक, न्यूनतम पूर्णांक और न्यूनतम पूर्णांक परसेंटेज या उत्तीर्णांक परसेंटेज आपसे पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज का फर्क है, बाकी इसमें से हमसे 3 चीज़ें ही पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन, वही मेथड है जो हमने पहले प्रश्न में किया था। एक विद्यार्थी है जो कितने अंक प्राप्त कर रहा है साथियों, 29%, और दूसरा विद्यार्थी है जो कितने अंक प्राप्त कर रहा है, 39%। अब ये जो विद्यार्थी है 29% अंक ये प्राप्त कर रहा है, ये कितने अंकों से फेल हो रहा है, 20 अंकों से। अगर हम इसको 20 अंक और दे दें कि ये इसको हमने 20 अंक दे दिए तो क्या हो जाएगा, पास। और यह विद्यार्थी है जो क्या कर रहा है, 20 अंकों से क्या हो रहा है, पास। जो पहले वाला विद्यार्थी था वो फेल हो रहा था, उसके 20 अंक कम पड़ रहे थे, आप ऐसे समझें, और इसने जो मिनिमम पास मार्किंग है उससे 20 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। तो इसके हम क्या करते हैं, 20 अंक माइनस कर देंगे तो ये दोनों विद्यार्थियों के नंबर इक्वल हो जाएंगे, ये केवल पास ही हो पाएंगे। अब ये है इनका मिनिमम पास मार्किंग, कि ये विद्यार्थी अगर 29% अंक प्राप्त करता है और इसको हम 20 अंक दे देते हैं तो ये विद्यार्थी पास हो जाएगा, और यह विद्यार्थी 39% अंक प्राप्त करता है, इसके अगर 20 अंक कम कर दें, यानी कि इसने क्या है 20 अंक अधिक प्राप्त किए, तो ये विद्यार्थी भी केवल क्या होगा, पास ही होगा। ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, यानी कि 10%, 39 में से 29 जाएगा, 10% की वैल्यू कितनी है, 40 के बराबर। यह 20 इधर आएगा, ये इधर जाएगा और यह है जो इधर आएगा। ये इस आपको इस प्रकार इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 39 में से 29 जाएगा 10, और यह माइनस का 20 इधर आकर प्लस का 20 हो जाएगा 40, यानी कि जो 1% की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी प्यारे साथियों, 4, और 100% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 400। यानी कि जो हमारी परीक्षा है वो टोटल कितने अंकों की है, 100%, 400 अंकों की। अब हमसे पूछा है न्यूनतम उत्तीर्णांक की मिनिमम अंक कितने हैं। तो देखिए,
अगर यह विद्यार्थी 29% अंक प्राप्त करता है और इसको हम 20 अंक दे देते हैं तो केवल पास ही होगा, यानी कि यह विद्यार्थी के मिनिमम पास मार्किंग के नंबर होंगे। इसको आप यहाँ समझें। अब अगर 1% की वैल्यू 4 है तो 29% को हम क्या करें, 4 से गुणा कर देंगे। 29 × 4 + 20 अंक, ठीक है। 4 नाम 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 116 + 20, यानी कि यह मिनिमम पास मार्किंग के नंबर कितने हैं, 136। अरे भाई ये 29% अंक प्राप्त कर रहा था और इसके पास होने के लिए 20 अंक कम थे। अगर हम इसको 20 अंक ऐड कर दें तो ये विद्यार्थी केवल पास होगा। तो केवल पास होगा तो कितने अंक प्राप्त करेगा, 136। अब हमसे पूछा है उत्तीर्ण अंक का परसेंटेज बताओ। तो कुल अंकों की परीक्षा कितने अंकों की है, 400 अंकों की। अंक कितने प्राप्त किए, 136। कैसे देखिए, उत्तीर्णांक परसेंटेज, उत्तीर्णांक प्रतिशत देखिए प्यारे साथियों किस प्रकार निकालते हैं हम। इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 136। कितनों में से, 400 में से। परसेंटेज आप निकाल देंगे 100 से गुणा करके। 2 0 से 2 0 कैंसिल। देखिए 4 तिया 12 और 4 चौके 16, यानी कि मिनिमम पास मार्किंग का जो परसेंटेज है वो कितना है, 34%। मिनिमम पास मार्किंग के अंक कितने हैं, 136। और परीक्षा टोटल कितने अंकों की है, 400 अंकों की। ये 3 चीज़ें हमसे इस प्रश्न में पूछ सकता है। इससे पहले वाले प्रश्न में भी ये 3 चीज़ हमसे पूछ सकता था। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और आप इनको अच्छी तरीके से निकालना सीख गए होंगे। इसी के साथ हमारा जो टाइप नंबर 13 है वो ख़त्म होता है। अगला टाइप हम आपको बताएंगे 14 नंबर टाइप। तो यह प्रश्न हमसे 3 चीज़ें इसमें से पूछ सकता है, पूर्णांक, न्यूनतम अंक और न्यूनतम उत्तीर्णांक परसेंटेज। आप इनको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में नोट कर लें और अच्छी तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करें प्यारे साथियों, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला टाइप है, टाइप नंबर है 14, और जो अगला प्रश्न है वो है 79 नंबर, ठीक है। ये प्रश्न बहुत इजी कॉन्सेप्ट पे होते हैं और लगभग हर एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न है हमारा, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 280 है, सिरों की संख्या 280 है तथा पैरों की संख्या 820 है, पैरों की संख्या 820 है, तो कबूतरों की संख्या बताओ। कबूतरों की संख्या बताओ। हमारा प्रश्न है ये कि एक चिड़ियाघर है जिसमें कुछ तो कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं। अगर खरगोश और कबूतर दोनों के अगर सिरों की संख्या बात करें कि उनके हेड कितने हैं, सिर कितने हैं, वो 280 हैं। और अगर हम उनके पैर काउंट करते हैं तो पैर कितने हो जाते हैं, 820। तो हमें क्या करना है, कबूतरों की संख्या बतानी है, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है और इसी प्रकार जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको एग्जाम में भी इसी प्रकार करना है। खरगोश की जगह चाहे आपको बंदर दे, चाहे आपको बिल्ली दे, आपको क्या करना है, पैरों की संख्या काउंट करनी है। इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए हमारे पास प्रश्न में क्या दिया गया है, एक तो हमें दिया गए हैं कबूतर और दूसरी तरफ हमें दिए गए हैं खरगोश, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2, और खरगोश के कितने पैर होते हैं, 2 + 2, यानी कि खरगोश के कितने पैर हैं, टोटल 4 पैर खरगोश के पास हैं। यह बात सबको लगभग पता होगी कि कबूतर के कितने पैर हैं, 2, और खरगोश के कितने पैर हैं, 4। अब हमारे पास इसमें जो सिरों की संख्या है वो कितनी है प्यारे साथियों, 280 सिर हैं।
तो 280 सिर हैं, तो ये बात कन्फर्म है कि सबके पास दो दो पैर तो अनिवार्य रूप से है, कि कबूतर के पास भी दो पैर हैं और खरगोश के पास तो चार पैर हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि दो पैर तो सब जो जानवर हैं, कबूतर है, खरगोश है, सभी के पास दो पैर हैं, चाहे तो कबूतर हो, पीजन हो या फिर रैबिट हो, खरगोश। पीजन के दो पैर होते हैं और रैबिट के चार पैर होते हैं, यानी कि 2 + 2 4 पैर होते हैं। तो दो पैर तो सभी के कॉमन है, कि दो पैर तो कबूतर के भी होंगे और खरगोश के भी होंगे, यह बात आप समझ पाए होंगे। तो 280 अगर सिरों की संख्या है तो प्यारे साथियों दो पैर सबके होंगे, यानी कि कितने पैर, 560 पैर सब में हमने डिवाइड कर दिए हैं। टोटल हमारे पास जो पैरों की संख्या है वो कितनी दी हुई है, 820। ठीक है, कितने पैर हो गए हमारे पास, टोटल पैर हैं 800 कितने 20, 820 पैर हमारे पास टोटल हैं। अब देखिए हमने क्या किया कि इनमें से हमने 280 जो सिर हैं उनके हिसाब से 280 जो सिर हैं, अब दो दो पैर हमने सबको बांट दिए, कितने पैर हमने बांट दिए, 560। 820 में से हमने 560 पैर बांट दिए, 12 में से 6 जाएगा 6 और 7 में से 5 जाएगा 2, 260 पैर अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। 280 सिर थे और 820 पैर थे, तो सिरों की संख्या को देखकर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने कबूतर हैं और कितने खरगोश हैं, लेकिन हमें पता है कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 और खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4, 2 + 2, तो दो पैर तो सब में इक्वल होंगे। तो 280 सिर हैं तो दो पैर सबके इक्वल होंगे, यानी कि 560 तो सब में बट गए। अब जो 260 पैर बचे हैं ये किसके पैर बचे हुए हैं, खरगोश के, कि दो पैर कबूतर के पैर कंप्लीट मिल चुके हैं, दो पैर बचे हैं वो किसके बचे हैं, खरगोश के। तो 260 पैर हैं और कितने में एक के कितने पैर बचे हैं, 2, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 130। अब ये जो 130 संख्या आई है ये किसकी संख्या आई है, खरगोश की संख्या हमें मिल जाएगी, कि जो बचे हुए पैर हैं वो किसके हैं, खरगोश के, और खरगोश के कितने पैर अभी भी बचे हुए हैं, 2, 130। हमारे पास सिरों की संख्या कितनी थी प्यारे साथियों, 280। 280 में से 130 क्या है, खरगोश, तो बचे कितने, 150। ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, कबूतर। ठीक है, हमें इस प्रकार के प्रश्नों को कुछ नहीं करना, केवल पैरों की संख्या से ही इनको हमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ताकि आपके और अच्छी तरह से चीज़ें समझ आएं। अगला प्रश्न है हमारा, यही लैंग्वेज है, यहाँ कुछ संख्याएं हम चेंज करते हैं, ठीक है, और यहाँ भी हम चेंज कर लेते हैं जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए हम क्या करते हैं कि एक चिड़ियाघर में कुछ बंदर हैं तथा कुछ तोते हैं, चाहे कबूतर मानो या फिर चिड़िया मानो, तोते मानो, बात एक ही है। तो हम उनके जो सिरों की संख्या है वो कितनी है, 300, और जो उनके पैरों की संख्या है वो है प्यारे साथियों 840। ये प्रश्न नंबर है हमारा 18। जो परसेंटेज की सीट है उसका 80 नंबर सवाल हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी उसी प्रकार हम करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, तोते हैं और एक तरफ है बंदर। हमें पता है एक तोते के कितने पैर होंगे, 2, सेम उसी प्रकार करेंगे, और बंदर के कितने पैर होते हैं, 4, 2 + 2। यहाँ हमारे पास जो सिरों की संख्या है वो कितनी है, 300। अब 300 जो सिर हैं उनमें तोते के 2 पैर हैं और खरगोश के 4 पैर हैं। उसी प्रकार यहाँ बंदर है, खरगोश की जगह, सॉरी कबूतर की जगह है तोता, तो यानी कि तोते के कितने पैर होंगे, 2, और खरगोश के, बंदर के कितने पैर हैं, 4, तो यानी कि 2 पैर सब में इक्वल हैं। तो जो हमारे पास टोटल पैर हैं 840, इनमें से 2 पैर सबके इक्वल हैं, यानी कि कितने पैर वितरित कर दिए हमने, लगभग 600। तो इनमें से आप 600 माइनस कर देंगे, अब आपके पास जो पैर बचेंगे वो बचेंगे 240। अब हमने ये 2 पैर बंदर को भी दे दिए और तोते को भी हमने 2 पैर कंप्लीट कर दिए। अब किसके पैर बच गए, 2, बंदर के, और यहाँ कितने पैर बच गए, 240।
240 पैर बच गए किसके, बंदर की। इससे आप यहाँ भाग देंगे, ये आएगा 120। 120 किसकी संख्या आई है, बंदर की। यहाँ हमको किसकी संख्या बतानी है, तोतों की, कि कितने पैरट हैं, ठीक है, ये हमें बताना है। तो हमारे पास जो हेड थे, सिर थे, वो कितने थे प्यारे साथियों, 300। इसमें से 120 हमारे पास बंदर हैं, तो बचे 180 क्या हो जाएंगे हमारे पास, पैरट। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोनों प्रश्न आपके समझ आए होंगे। हमें कुछ नहीं करना, इनमें जैसे तोते के कितने पैर हैं, 2, बंदर के कितने पैर हैं, 4, 2-2 पैर हमें दोनों को देना है सिरों की संख्या के अनुपात में। 300 सिर हैं तो 2-2 पैर सबके समान होंगे, 600 पैर हो जाएंगे। अब टोटल पैर हैं 840, इनमें से हमने क्या माइनस करेंगे, जो पैर हमने दे दिए हैं। अब कितने पैर बच गए, 240। यहाँ किसके पैर बचे हैं, बंदर के। 240 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, 120। ये जो 120 संख्या आई है, ये किसकी संख्या आ जाएगी, बंदर की। कि 300 में से 120 तो बंदर हैं, तो 180 क्या आ जाएंगे, पैरट आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यह यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा जो 80 नंबर प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा 81 नंबर। उम्मीद करता हूँ दोनों प्रश्न आपके समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। और इनकी PDF के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है OJ क्लासेज के नाम से, उसको आप ज्वाइन करके वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 81, टाइप नंबर 14 ही हम कर रहे हैं। इनकी थोड़ी लैंग्वेज इनसे अलग हो जाएगी। एक परीक्षा में 85% विद्यार्थी 85% विद्यार्थी गणित में तथा 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में। 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, तथा 70% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। तो बताओ कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं। ये प्रश्न है कि एक परीक्षा है जिसमें 85% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं, 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं, और जो 70% विद्यार्थी हैं अंग्रेजी तथा गणित यानी कि दोनों विषय में पास होते हैं। तो हमसे पूछा है कि कितने प्रतिशत जो विद्यार्थी हैं वो अनुत्तीर्ण होते हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को प्यारे साथियों हम 2 प्रकार से करेंगे, ठीक है। दोनों मेथड में आपको बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे उससे आप इसको एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि दूसरे वाला मेथड है उससे हम इसको एग्जाम में जल्द ही कर पाएंगे, ठीक है। पहले देखिए हम इसको वेन डायग्राम के माध्यम से करते हैं, ठीक है। ये एक अलग सब्जेक्ट है और यह एक अलग सब्जेक्ट है। इसको हम मानते हैं मैथ और ये है इंग्लिश। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं जो आपको अच्छी तरह से समझ पाए, ठीक है। ये देखिए, इसको पहला तरीका है इसका वेन डायग्राम से हम इसको करते हैं। ये मान लिया हमने मैथ है और ये इंग्लिश है। अब देखिए ये दोनों का हिस्सा है, ये वाला जो बीच में है इसमें क्या है, 70% विद्यार्थी हैं जो मैथ में भी पास हैं और इंग्लिश में भी पास हैं। ये 70% मैथ वाले भी हैं और 70% इंग्लिश वाले भी हैं। अब देखिए हमसे गणित में टोटल कितने पास हैं, 85%। अगर गणित में 70% पहले से पास हैं तो कितने पास बचेंगे, 15%।
ये 70% ऑलरेडी। तो ये देखिए आप जो मैथ का टोटल कवरेज एरिया है वो कितने परसेंट हो गया, 70 और 15 85%। ठीक है। इंग्लिश में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हो रहे, 80%। 70% तो इंग्लिश में ऑलरेडी हैं, तो 10% अगर और हो जाएं तो टोटल कितने परसेंट आ जाएंगे, 70 और 10 80%। यहाँ से इंग्लिश का एरिया कवरेज है। अब ये जो 10% है वो केवल इंग्लिश में पास हैं, और ये 15% है जो केवल गणित में पास हैं। और अगर टोटल गणित की बात करें तो 70 और 15 85% मैथ में पास हैं, और 70 और 10 80% इंग्लिश में पास है। ठीक है। तो यानी कि पास का जो परसेंटेज है वो कितना है, 15 प्लस 70 प्लस 10, 70 10 80, 10 90 और 95, यानी कि 95% विद्यार्थी कैसे हैं, पास। तो जो फेल हैं प्यारे साथियों, फेल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, अगर हमारे पास पास विद्यार्थी 95% हैं तो 100 में से अगर 95% हम माइनस करते हैं तो जो फेल विद्यार्थी होंगे कितने परसेंट होंगे, 5%। छोटा सा प्रश्न था। अगर आप इसको चाहें तो वेन डायग्राम से कर सकते हैं, या फिर इसका सेकंड मेथड है। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, कितने विद्यार्थी गणित में पास हैं, 85%। कितने विद्यार्थी हैं हमारे जो इंग्लिश में पास हैं, 80%। और इनमें से कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में पास हैं, 70%। कुछ नहीं करना, जो दोनों में अलग अलग पास हैं उनमें से हमको जो दोनों में पास हैं कुल मिलाकर वो परसेंटेज घटाना है। 85% मैथ में पास, 80% क्या है हमारे इंग्लिश में पास हैं, इनमें से 70% दोनों में पास है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हम इसको इसमें से कर देंगे, ये है 80%। ठीक है। देखिए इनको आप ऐड करेंगे, 5 8 8 16, यानी कि 165% माइनस आएगा 70%, बराबर आप इसको करेंगे, ये हमारा आएगा 95%। यानी कि कुल मिलाकर ये क्या हैं, पास। अगर 95% स्टूडेंट हमारे पास क्या हैं, पास, तो जो फेल स्टूडेंट हैं वो कितने आ जाएंगे, 100 माइनस 95, 5%। ये मेथड अच्छा रहता है, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। दोनों को आपको क्या करना है, 80% इंग्लिश वाले 85% मैथ वाले दोनों को ऐड करना है, और जो दोनों में कॉमन फेल है या कॉमन पास है उनको आपको घटाना है। और जैसे ये आएगा, पास का रेशियो आया हमारा 95%, इसमें से फेल कितने आएंगे, 5%। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आज ही क्लास में हम इतना ही करेंगे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्लास में हम अगला टाइप लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं प्रश्न यहाँ बता रहा हूँ ये समझ आ रहे होंगे। इन प्रश्नों की अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी OGA क्लासेज के नाम से, वहाँ से आप इनको कर सकते हैं। ओके प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।